नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सनातन मिस्ट्री में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, ये कथा तो बहुत लंबी है, पर संक्षेप में बताने की कोशिश अवश्य करूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। उनकी पुत्री का नाम था देवयानी, जिससे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करते थे। शुक्राचार्य का एक शिष्य थे दैत्यराज वृषपर्वा। उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक बार सभी सहेलियां स्नान कर रही थी। स्नान के बाद गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। तब शर्मिष्ठा ने परिहास में कह दिया कि सखी, तुम्हारे पिता तो याचक है, फिर तुमने राजसी वस्त्र किस प्रकार पहन लिए। ये परिहास देवयानी को चुभ गया और वो वृषपर्वा का राज्य छोड़कर चली गई। अपनी प्यारी पुत्री को जाते देख शुक्राचार्य ने भी वृषपर्वा का त्याग कर दिया। अब दैत्यराज बड़े घबराए। उन्होंने शुक्राचार्य एवं देवयानी से क्षमा मांगी और पूछा कि पश्चाताप के लिए क्या करूं। तब देवयानी ने दैत्यराज से कहा कि शर्मिष्ठा को उनकी दासी बनाकर रहना होगा। दोस्तों, देश कल्याण हेतु शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य के पास महादेव की दी हुई मृत संजीवनी विद्या थी, जिसमें वे युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जीवित कर देते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ये विद्या नहीं जानते थे। तब इंद्र के कहने पर बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा, ताकि वो उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर सके। कच्छ शुक्राचार्य के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। वो उनके शत्रु का पुत्र था, किंतु फिर भी योग्य था। इसी कारण शुक्राचार्य ने उसे वापस नहीं लौटाया, उसे अपना शिष्य बना लिया। कच्छ वहीं आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। वहीं देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया। शुक्राचार्य ने उसे सब विद्या दी, किंतु मृत संजीवनी का ज्ञान नहीं दिया। उधर दैत्यों ने जब जाना कि शत्रु का पुत्र स्वयं शिष्य बन बैठा है, तो बड़े घबराए। उन्होंने कच्छ को अकेले में ही मार डाला। जब शाम को कच्छ वापस आश्रम में नहीं आया, तो शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि कच्छ मारा जा चुका है। जब देवयानी को ये बात पता चली, तो उसने रोते हुए अपने पिता को बताया कि वो कच्छ से प्रेम करती है। तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। दोस्तों, दैत्यों ने कच्छ को एक बार नहीं कई बार मारा, पर देवयानी के कहने पर हर बार शुक्राचार्य उसे जीवित कर देते थे। तब एक बार दैत्यों ने कच्छ को मार के उसे जला डाला और उसकी राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। इस बार जब शुक्राचार्य ने जाना कि दैत्यों ने क्या किया है, तो उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया। यह सब मदिरा के कारण ही हुआ है, इसलिए शुक्राचार्य ने यह विधान बना दिया कि आज से जो कोई भी मदिरा का पान करेगा, धर्म उसी क्षण उसका साथ छोड़ देगा। दोस्तों, फिर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि अगर इस बार उन्होंने कच्छ को जीवित किया, तो वो उनके उदर को चीर कर बाहर आएगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर देवयानी रोने लगी। वो ना अपने पिता को खो सकती थी और ना ही कच्छ के बिना जीवित रह सकती थी। उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। अंततः शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी से जीवित कर दिया। तब कच्छ ने उनके उदर के भीतर से ही पूछा कि वो बाहर कैसे आए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें मृत संजीवनी की विद्या देता हूँ। जब तुम बाहर आओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
तब तुम उसी मृत संजीवनी का प्रयोग कर मुझे जीवित कर देना। ऐसा ही हुआ और अंततः कच्छ को ये विद्या प्राप्त हो गई। तब कच्छ ने शुक्राचार्य से वापस जाने की आज्ञा मांगी। दोस्तों, देवयानी ने कच्छ से प्रणय याचना की कि जिसे कच्छ ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसकी गुरु पुत्री है। उस पर उसके गुरु के उदर से निकलने के कारण ही उसकी सहोदरा भी हो गई, इसीलिए उसकी बहन के समान है। यह सुनकर देवयानी अत्यंत क्रोधित हुई और उसने कच्छ को श्राप दिया कि हे कच्छ, मेरे ही कारण तुम बार बार जीवित हुए। क्या तुम्हें तब समझ नहीं आया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? आज तुम मेरा यूं अपमान कर रहे हो, तो जाओ, जिस मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए तुमने ये छल किया, तुम उसे भूल जाओगे। दोस्तों, यह सुनकर कच्छ को बड़ा क्षोभ हुआ। उसका सारा श्रम व्यर्थ हो गया। तब उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि देवी, तुमने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, तुम्हें अपने से नीचे कुल में ही विवाह करना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों का श्राप फलीभूत हुआ। कच्छ मृत संजीवनी विद्या भूल गया और देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल के सम्राट ययाति से हुआ। शर्मिष्ठा भी दासी बनकर देवयानी के साथ ही गई और ययाति के सभी पुत्रों में ही समस्त राजवंश चले। देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुकुल चला, जिसमें आगे चलकर 35वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वहीं शर्मिष्ठा के कनिष्ठ पुत्र पुरु से ही पौरव वंश चला, जिसमें आगे चलकर कौरव और पांडवों ने जन्म लिया। दोस्तों, ये कथा अलग ही है, जो स्वयं बहुत बड़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी सनातन से जुड़ा वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। नमस्कार।